ये एक ऐसा सवाल है जो हजारों सालों से इंसानियत को परेशान करता आया है। अगर ईश्वर सचमुच है, अगर वो हर जगह है, तो फिर हमें दिखाई क्यों नहीं देता? क्या ऐसा हो सकता है कि वो मौजूद तो है, लेकिन उसने खुद को जानबूझकर छिपा रखा है? और अगर ऐसा है, तो क्यों? चलिए आज विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों की नजर से इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य की परतों को खोलने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पहेली है। अगर कोई इस पूरे ब्रह्मांड का रचयिता है, तो उसका सबूत इतना गुप्त क्यों है? यही हमारी आज की पड़ताल का सबसे बड़ा सवाल है। तो अपनी इस जांच को शुरू कहाँ से करें? शायद पहले सुरागों के लिए हमें बाहर नहीं, बल्कि अपने अंदर देखने की जरूरत है। क्या पता समस्या बाहर की दुनिया में हो ही ना, बल्कि हमारी उसे देखने की क्षमता में ही कोई सीमा हो। अच्छा, अब जरा इस पे गौर कीजिएगा। विज्ञान हमें बताता है कि हमारी आंखें पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का सिर्फ 0.003% हिस्सा ही देख सकती हैं। सोचकर देखिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जिस दुनिया को हम हकीकत मानकर चलते हैं, वो तो असलियत का एक ना के बराबर छोटा सा टुकड़ा है। बाकी का 99.997% ब्रह्मांड तो हमारी नजरों से पूरी तरह छिपा हुआ है, अदृश्य है। और ये सीमा सिर्फ हमारी आंखों तक ही नहीं है, हमारे दिमाग की भी है। हमारा कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन एक सेकंड में सिर्फ 40 बिट्स जानकारी को प्रोसेस करता है, जबकि हमारा सबकॉन्शियस यानी अवचेतन मन उसी एक सेकंड में लगभग 11 मिलियन बिट्स सोख लेता है। मतलब हमारी सचेत जागरूकता भी असलियत का बस एक छोटा सा हिस्सा ही पकड़ पाती है। तो ठीक है, हमारी इंद्रियां लिमिटेड हैं, ये तो समझ आ गया। अब चलिए कुछ ऐसी ताकतों के सबूत देखते हैं जिन्हें हम देख तो नहीं सकते, पर मानते जरूर हैं। हवा। क्या कभी किसी ने हवा को देखा है? नहीं ना। पर जब पेड़ हिलते हैं तो हम मान लेते हैं कि हवा है। क्या गुरुत्वाकर्षण को देखा है? बिल्कुल नहीं। पर जब सेब पेड़ से नीचे गिरता है तो हम उसे सच मानते हैं। बिजली भी तो अदृश्य है, पर जब बल्ब जलता है तो हमें उसके होने का पक्का यकीन हो जाता है। पॉइंट ये है कि कई बड़ी बड़ी शक्तियां अदृश्य होती हैं, पर उनके असर इतने साफ होते हैं कि उनके होने पर कोई शक नहीं कर सकता। अब इसी अदृश्य शक्ति वाले आइडिया को चलिए कॉस्मिक लेवल पर लेकर चलते हैं। आज की मॉडर्न फिजिक्स कहती है कि हमारे ब्रह्मांड का 95% हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बना है। ये वो रहस्यमयी शक्ति है जो आकाश गंगाओं को एक साथ बांधे हुए है, ब्रह्मांड को फैला रही है, लेकिन इससे दुनिया का कोई भी टेलीस्कोप देख नहीं सकता। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर ब्रह्मांड का 95% हिस्सा हमारी नजरों से छिपा है, तो क्या ये वही दिव्य पर्दा हो सकता है जिसके पीछे परम सत्य छिपा है? क्या यही वो परत है जिसे प्राचीन ऋषि माया कहते थे और आज की फिजिक्स उसे डार्क कह रही है? चलिए अब और भी गहराई में चलते हैं, एक ऐसी दुनिया में जहां रियलिटी के नियम ही अजीब और रहस्यमयी हो जाते हैं, और जहां देखने वाला यानी ऑब्जर्वर एक बहुत ही जरूरी भूमिका निभाता है। क्वांटम फिजिक्स में एक बहुत ही हैरान कर देने वाला कॉन्सेप्ट है, ऑब्जर्वर इफेक्ट कहते हैं इसे। बेसिकली ये कहता है कि सबसे छोटे लेवल पर पार्टिकल्स का बिहेवियर इस बात पर डिपेंड करता है कि उन्हें कोई देख रहा है या नहीं। जैसी हमारी चेतना बदलती है, रियलिटी का रूप भी बदल सकता है। कहीं यही वजह तो नहीं कि ईश्वर खुद को हमारे सामने जाहिर नहीं करता, क्योंकि शायद उसका रहस्य देखने वाले की चेतना से ही जुड़ा हुआ है। कुछ थ्योरीज, जैसे ऑक्सफोर्ड के सर रॉजर पेनरोज की ROR थ्योरी, तो ये तक कहती हैं कि हमारी चेतना, हमारा कॉन्शियसनेस खुद ही क्वांटम है। इस थ्योरी के मुताबिक हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स नाम के छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स क्वांटम कंप्यूटर की तरह काम करते हैं। तो क्या वो छिपा हुआ ईश्वर असल में हमारी चेतना के इसी क्वांटम स्तर पर मौजूद है? और फिर आता है क्वांटम इंटेंगलमेंट, जिसे आइंस्टाइन ने खुद कहा था स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस, यानी एक डरावना दूर का असर। सोचिए, दो कण ब्रह्मांड के दो अलग अलग कोनों में हो सकते हैं, फिर भी एक में बदलाव होते ही दूसरा तुरंत रिएक्ट करता है, लाइट की स्पीड से भी तेज। क्या ये एक गहरे अदृश्य जुड़ाव का वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है? अगर पूरा ब्रह्मांड इस तरह एक अदृश्य धागे से जुड़ा है, तो हमारे अंदर का ब्रह्मांड क्यों नहीं? यही सवाल हमें बाहरी ब्रह्मांड की खोज से हटाकर अंदर की तरफ मुड़ने पर मजबूर करता है, यानी इंसान के मन और आत्मा की दुनिया की तरफ। हजारों साल पहले भगवद गीता में कृष्ण ने कहा था, मैं सबके हृदय में छिपा हूँ।
ये एक बहुत गहरा बयान है जो इशारा करता है कि ईश्वर कोई बाहर की शक्ति नहीं है जिसे दूरबीन से खोजना है, बल्कि एक अंदर की उपस्थिति है जिसे महसूस करना है। इसी तरह गौतम बुद्ध ने अनुभव किया, मैंने अपने भीतर छिपे हुए प्रकाश को देखा और वही सत्य है। यहाँ भी जोर बाहरी खोज पर नहीं, बल्कि अंदर के एहसास पर है। सत्य कुछ ऐसा है जिसे उजागर करना है, बनाना नहीं। और सूफी संत रूमी का अनुभव भी यही था। वो कहते हैं, खुदा हिजाब में है, पर्दा हटे तो वही दिखे। ऐसा लगता है जैसे सारी पुरानी परंपराएं एक ही दिशा में इशारा कर रही हों कि ईश्वर छिपा है, लेकिन हमारे अंदर, हमारी समझ के एक पर्दे के पीछे। अब कमाल की बात यह है कि ये हजारों साल पुराना ज्ञान आज मॉडर्न न्यूरोसाइंस से भी जुड़ रहा है। स्टडीज बताती हैं कि जब कोई गहरे ध्यान में होता है तो उसके दिमाग के कुछ हिस्सों जैसे कि पैराइटल और टेम्पोरल लोब्स की एक्टिविटी बदल जाती है और उसे ट्रांसेंडेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं। ऐसा लगता है मानो ध्यान उस छुपे हुए दिव्य को अनुभव करने का एक रास्ता है। तो अब तक हमने जो भी समझा, चलिए उसे एक साथ रखकर देखते हैं कि कैसे विज्ञान और आध्यात्मिकता, ये दो अलग अलग रास्ते, एक ही छिपी हुई हकीकत की तरफ इशारा कर रहे हैं। यहाँ आकर ये दोनों रास्ते मिलते हुए दिखते हैं। एक तरफ विज्ञान कहता है कि 95% रियलिटी छिपी है, दूसरी तरफ आध्यात्मिकता कहती है कि दिव्य एक पर्दे के पीछे है। विज्ञान कहता है कि ऑब्जर्वर रियलिटी को अफेक्ट करता है, आध्यात्मिकता कहती है कि साधक की जागरूकता से ही दिव्य प्रकट होता है। भाषा अलग है, पर बात तो एक ही है ना? साइंस ये भी दिखाता है कि जब कोई गहरे ध्यान में उतरता है तो उसका दिमाग अल्फा और थीटा वेव्स पैदा करने लगता है। ये एक ऐसी स्टेट है जहां हमारी परसेप्शन नॉर्मल रियलिटी से आगे निकल जाती है, मानो हम किसी हायर डायमेंशन में प्रवेश कर रहे हों। लेकिन सवाल वही है, ईश्वर छिपा क्यों है? इसका एक फिलॉसफिकल जवाब भी है। सोचिए, अगर टीचर एग्जाम में सारे जवाब खुद ही बता दे तो उस एग्जाम का कोई मतलब रहेगा क्या? शायद ईश्वर ने खुद को इसीलिए पर्दे में रखा है ताकि इंसान उसे अपनी खोज, अपनी मर्जी और अपने अनुभव से पाए, ना कि किसी जबरदस्ती के सबूत से। तो आखिर में हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं, ईश्वर को किसी टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता, उसे अनुभव किया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे हम गुरुत्वाकर्षण या प्रेम को सीधे नहीं देखते, पर उनके असर को हर पल महसूस करते हैं। दिव्य को भी उसके असर से ही पहचाना जाता है, प्रेम में, चेतना में और उस अदृश्य व्यवस्था में जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। तो अब हम इस मोड़ पर आकर खड़े हैं। क्या चेतना का विस्तार एंशिएंट प्रैक्टिसेस और मॉडर्न साइंस के जरिए ही वो चाबी है जिससे ये पर्दा आखिरकार उठ सकता है? क्या हम सचमुच उस अदृश्य पर्दे को उठा सकते हैं? इसका जवाब शायद हमारी अगली और गहरी खोज में ही छिपा है।